अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हमारे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 44वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं कि इवन, ऑल्सो, टू या एज वेल, इन सब का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। इवन, ऑल्सो, टू, एज वेल, इन सब का मतलब होता है भी। इन सब का मतलब होता है भी। जैसे मैं भी, तुम भी, बैग भी, पेन भी। ठीक है, इन सब का मतलब होता है भी। इवन और ऑल्सो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी सब्जेक्ट के बाद में आता है। अगर सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो या इवन। जैसे मैं भी, मैं सब्जेक्ट हूँ और भी सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तुरंत, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो या फिर इवन। लेकिन अगर जो भी है वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो हम टू या एज वेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैग भी, पेन भी, कुर्सी भी, टेबल भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ छोटे से रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इवन की। इवन का मतलब होता है भी। ठीक है, लेकिन जब इवन हमें इस्तेमाल करना है तो ये हम सेंटेंस के स्टार्ट में ही लगा देंगे। ठीक है, इवन हम स्टार्ट में लगाएंगे, बाद में फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ तक के वो भी खाना पका सकती है। वो भी खाना पका सकती है। यहाँ तक के वो भी। अभी जो हमारा भी है वो कहाँ लगा है? वो लगा है सब्जेक्ट के बाद। वो सब्जेक्ट है ना, तो वो उसके बाद लगा है भी, इसलिए हम यहाँ पर इवन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक के वो भी खाना पका सकती है, तो हम सबसे पहले लगा देंगे इवन, क्योंकि इवन को हमें पता है कि सेंटेंस के शुरुआत में ही लगा देना है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? पका सकती है से पता चल रहा कि कोई गर्ल है या लड़की है या वुमन है, तो हम इस्तेमाल करेंगे शी का। ठीक है, बाद में हेल्पिंग वर्ब सकती है, तो उसके लिए हम कैन लगाते हैं। वर्ब कुक और ऑब्जेक्ट है अ मील। वो भी खाना पका सकती है। इवन शी कैन कुक अ मील। ठीक है, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मैं भी यानी सब्जेक्ट के बाद ही भी आ गया, तो हम इस्तेमाल करेंगे इवन। इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं ऑल्सो। ये भी उसी तरह है कि सब्जेक्ट के बाद ही भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो रूल है वो अलग है। इवन और ऑल्सो दोनों भी सब्जेक्ट के बाद अगर भी आते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इवन या ऑल्सो, दोनों भी। लेकिन इवन का रूल यह है कि हमें सेंटेंस से पहले लगाना है, और ऑल्सो का रूल यह है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो लगाना है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑल्सो, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुम भी ये किताब पढ़ सकते हो। तुम भी ये किताब पढ़ सकते हो। तुम भी सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है। ठीक है, इवन से बना सकते हैं, ऑल्सो से बना सकते हैं,
क्योंकि अभी हम ऑल्सो देख रहे हैं तो ऑल्सो से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यू कैन, फिर ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो क्या, रीड दिस बुक, यू कैन ऑल्सो रीड दिस बुक, तुम भी ये किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर इसी को मैं A1 से बनाऊं तो कैसा होगा, सबसे पहले A1 लगाना है। ठीक है, उसके बाद में यू कैन रीड दिस बुक, इवन यू कैन रीड दिस बुक, उसके बाद में इवन यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन रीड दिस बुक। ठीक है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इवन यू कैन रीड दिस बुक, तुम भी ये किताब पढ़ सकते हो। है, वो भी कार चला सकता है। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही कैन ऑल्सो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो, उसके बाद में वर्ब, कार चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइव, ही कैन ऑल्सो ड्राइव द कार, he can also drive the car, he can also drive the car, वो भी कार चला सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है ना। अगर इसको E1 से बनाते तो किस तरह से बनता, इवन he can drive the car, इवन ही कैन ड्राइव द कार, वो भी कार चला सकता है। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टू की। टू का रूल हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, भी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, तो उसका रूल यही है, सिंपल इवन की तरह। इवन को स्टार्ट में लगाना है, टू को जो है वो सेंटेंस के आखिर में लगाना होता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी तरह रहेगा सेंटेंस पूरा, और लास्ट में लग जाएगा टू। वो गिटार भी बजा सकता है। अब देखो, गिटार ऑब्जेक्ट है ना, उसके साथ भी लगा, तो हमें टू का इस्तेमाल करना है। तो हम पूरा सेंटेंस बना लेंगे पहले, वो गिटार बजा सकता है। ठीक है, ही कैन प्ले द गिटार, फिर बाद में हम लगा देंगे लास्ट में टू, ही कैन प्ले द गिटार टू, ही कैन प्ले द गिटार टू। मैं एप्पल भी खाऊंगा, मैं एप्पल भी खाऊंगा। अब देखो, हमारा जो भी लगा है वो किधर लगा है, ऑब्जेक्ट के बाद में लगा है, इसलिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं एप्पल खाऊंगा, इस तरह से मैं पहले बना लूंगा सेंटेंस, और लास्ट में लगाऊंगा टू। आई विल ईट एप्पल, मैं एप्पल खाऊंगा, लास्ट में लगाना है टू। तो ये बन जाएगा आई विल ईट एप्पल टू, मैं एप्पल भी खाऊंगा। है ना, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एज वेल। एज वेल, ये भी जो भी है वो ऑब्जेक्ट के बाद ही लगता है, तब हम एज वेल का इस्तेमाल करते हैं। और सेम टू की तरह ही हमें इसे लास्ट में ही लगाना है सेंटेंस के। तुम्हें असाइनमेंट भी पूरा करना चाहिए। अब भी जो लगा है वो किसके साथ लगा है, असाइनमेंट के साथ। असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ भी लगता है, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस एज वेल का इस्तेमाल करते हैं। टू का इस्तेमाल तो हमने देखा, अब देखते हैं कि एज वेल से किस तरह से बनेंगे। सिंपल उसी तरह लास्ट में एज वेल हमें लगा देना है सेंटेंस के आखिर में। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हें असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। तो यू शुड फिनिश द असाइनमेंट, लास्ट में लगाना है एज वेल।
यू शुड फिनिश द असाइनमेंट एज वेल। तुम्हें असाइनमेंट भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, इसी को हम टू के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यू शुड फिनिश द assignment टू। यू शुड फिनिश द असाइनमेंट टू। तुम्हें असाइनमेंट भी पूरा करना चाहिए। मैं टीवी भी देखूंगा। मैं टीवी भी देखूंगा। अब हमारा जो भी लगा है वो किस साथ लगा है? टीवी के साथ। टीवी ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम एज वेल या फिर टू के साथ, दोनों के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो मैं टीवी देखूंगा, आई विल वॉच द टीवी। आई विल वॉच द टीवी। लास्ट में लगाना है हमें टू या फिर एज वेल। I will watch the TV as well. I will watch the TV too. ठीक है, मैंने बीबी का मकबरा भी देखा है, या फिर मैंने भी बीबी का मकबरा देखा है। ऊपर वाला जो है हमारा जो भी है वो कहाँ लगा है? बीबी के मकबरे के पास, है ना। बीबी का मकबरा है, उसके बाद भी लगा है। बीबी का मकबरा हमारे लिए जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसके साथ भी लगा है। ठीक है, और जो नीचे वाला जो भी है वो लगा है सब्जेक्ट के साथ, है ना। चलिए, ऊपर वाला जो भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है तो वो हम बनाएंगे टू और एज वेल के साथ में। टू या फिर एज वेल की वजह से, एज वेल की मदद से बनेगा ये, और ये बनेगा इवन या फिर ऑल्सो की मदद से। ठीक है, लास्ट में लगाना है टू। आई सॉ द बीबी का मकबरा टू, या फिर सेम बनेगा। ठीक है, और लास्ट में लगाएंगे हम एज वेल। आई सॉ द बीबी का मकबरा एज वेल। मैंने बीबी का मकबरा भी देखा है। अब मैंने भी बीबी का मकबरा देखा है तो किस तरह से बनेगा? इवन वाला अगर हम बना रहे हैं तो ये हम लगाते हैं शुरुआत में ही, इवन। ठीक है, आई सॉ द बीबी का मकबरा। इवन आई सॉ द बीबी का मकबरा। मैंने भी बीबी का मकबरा देखा है। आई ऑल्सो सॉ द बीबी का मकबरा। I will take the cold drink। लास्ट में लगाना है टू। I will take the cold drink too। मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीऊँगा। अगर हम एज वेल से इसको बनाते तो सेम बनता, लास्ट में लगाना है टू की जगह पर एज वेल। ठीक है, तो इसी तरह हम लिखेंगे आई विल टेक द कोल्ड ड्रिंक और लास्ट में लगा देंगे एज वेल। तो क्या होगा? आई विल टेक द कोल्ड ड्रिंक एज वेल। मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीऊँगा, लेकिन मुझे कहना है मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। सब पी रहे हैं, मैं भी पीऊँगा। ठीक है, ओके। तो किस तरह से बनेगा? इवन का हमें पता है, सबसे पहले इवन, उसके बाद में पूरा सेंटेंस। स्टार्ट में इवन लगाना होता है। ठीक है, आई
आई विल टेक द कोल्ड ड्रिंक। इवन आई विल टेक द कोल्ड ड्रिंक, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। अगर ऑल्सो से बनाते तो क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो, सिंपल। तो बनेगा आई विल, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में लगाएंगे ऑल्सो टेक द कोल्ड ड्रिंक। आई विल ऑल्सो टेक द कोल्ड ड्रिंक, इवन आई विल टेक द कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।